बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होगी। तो आज हम बना रहे हैं, गर्मियां हैं तो झटपट से भी बने, इजी भी हो, टेस्टफुल भी हो और बने जो हमें यानी कि गर्मी में फ़ायदा भी दे। ठंडी दाल बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी है हमारे मैदे के लिए, ठंडी होती है, बहुत टेस्टफुल होती है। तो आज हम बना रहे हैं साबुत मूंगी की दाल। तो ये ग्रीन कलर की होती है। इसे मैंने आधा घंटा पहले से भिगो दिया है। मैंने ली है 1 पाव दाल। तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। तो व्यूअर्स, मैंने पोट लिया है। पोट में मैंने हाफ कप डाल दिया है ऑयल और साथ में मैंने छोटी सी एक प्याज लिया जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया और इसे हम करेंगे अच्छे से लाइट सा गोल्डन, यानी कि कलर ना चेंज हो ज़्यादा। तो हम इसे फ्लेम मैंने कर ली है मीडियम इसकी। तो चलते हैं इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इस टाइम पे जबकि ये सोते हो गया हुआ है और कलर चेंज कर रहा है, यहाँ पे मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ मोटा सा कुटा हुआ लहसुन, जिसे मैंने तकरीबन मोटा मोटा चॉप किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमारे प्याज का जो है कलर चेंज हो रहा है और लहसुन भी इसमें बहुत अच्छे से भुन चुका है, इसका कच्चापन खत्म हो रहा है। तो इस टाइम पे एक छोटी सी टमाटर मैंने चॉप की है, बड़ी नहीं हमें लेनी, छोटी सी लेनी है। इसे भी हम इसमें डालेंगे और अच्छे से टेंडर हो जाए ताकि। तो इस टाइम में हम इसमें थोड़े से डालेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हम लेंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम लेंगे सूखा धनिया पाउडर और इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। बहुत झटपट, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी दाल बनेगी हमारी। ज़्यादा टाइम भी हम लेडीज़ को किचन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा गर्मी में और इंशाल्लाह सब खाएंगे बहुत मज़े से। बहुत ही लजीज और मज़े की ये बनने वाली है। तो इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि इन मसालों का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये एक अच्छी सी स्मूथ सी फॉर्म में आ जाए। तो इसे मैं 5 मिनट के बाद देखती हूँ और इसकी फ्लेम मीडियम ही रहेगी, हम लो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, हमने अपनी लीड उठा लिया। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा मसाला बड़ा अच्छा सा भून चुका है। तो इसे बहुत ज़्यादा भूनने की, यानी कि बहुत ज़्यादा भी हमें बारीक करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ठीक है। और इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, मैंने इसमें डालनी है दाल। तो हमारी दाल में जो पानी है इसको पानी समेत मैं डालेंगे। ये देखिए, अब हम इसके उबाल आने का करेंगे वेट। तो व्यूअर्स देखते हैं हमारी लिड उठा कर के हमारी दाल की क्या कंडीशन है। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने अगर चावल के साथ खानी है तो इसे थोड़ी सी हम कर लेंगे थिन, नहीं तो फिर हम इसे रखेंगे थिक, यानी कि रोटी और नान के साथ थोड़ी गहरी अच्छी लगती है। तो जैसे आपको पसंद है आप वैसे ही इसे रखेंगे। तो मैं इसे ऐसे ही रखूँगी। इसका नमक हम टेस्ट कर लेंगे, तो जितना हमें नमक चाहिए उतना हम नमक इसका कर लेंगे और फिर तैयारी करते हैं बघार के लिए। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने एक ले लिया पैन में थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल, बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी, अगर आप ज़्यादा डालना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल के नीचे मैंने फ्लेम कर दी है ऑन। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के लिए लिए हैं और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, मैंने 3 ग्रीन चिलीज़ ली हैं और इनको ये लॉन्ग स्ट्रिप्स में मैंने काट लिया। ये देखिए, इनको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। हम इसका बघार लगाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, इसे गर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इनके मैंने सीड एरिया जो है वो स्किप कर दिया हुआ है, इसमें सीड नहीं है। तो इस टाइम पे 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा,
इस टाइम पे मैं इसे बघार लगाऊंगी अब। बहुत ही लजीज और मज़े की ये दाल बनती है, आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ को कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।